फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है जो CCHN का पेपर हुआ है जून 2021 के लिए। तो ये पेपर हुआ था 7 अगस्त को। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उन्हीं के द्वारा ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जनरली हार्ड कॉपी मिलती है जब भी आप जो BNS 041 और 42 का पेपर देते हैं 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद। तो ये क्वेश्चन पेपर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनका अभी जो CHO की ट्रेनिंग में है देन आफ्टर एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेम आ जाते हैं। पूरा कभी कभी पूरा तो नहीं कह सकते, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें। तो टर्म एंड एग्ज़ाम जो जून 2021 सेशन में का है, बट अभी अगस्त में हुआ है पेपर 7 अगस्त को। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि पेपर MCQ होगा, थ्योरी बेस्ड होगा। तो अभी तक तो 2019 में जो हुआ था उसमें आपके लिए थ्योरी बेस्ड नहीं कह सकते, बट वन लाइनर क्वेश्चन कुछ रख दिए थे, कुछ थ्योरी बेस्ड रख दिए थे। बट उसके बाद जब भी टर्म एंड एग्ज़ाम हुआ है तो आपके लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आए हैं। टोटल 70 MCQ आते हैं आपके लिए। आज जो BNS 041 एंड 42 पेपर होता है, तो इसमें 041 में क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ को लेके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 70 MCQ आए थे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वोर कमेटी हैड ऑल द फीचर एक्सेप्ट। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वोर कमेटी है ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट, तो वोर कमेटी के सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल्स, सोशल ओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, बेसिस ऑफ हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, या फिर सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज रिफर्स टू। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल रिफर्स टू, इसमें आंसर होगा आपका क्या, इलनेस। ऑप्शन में सिकनेस, इलनेस, डिसीज या फिर डिसेबिलिटी। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अनवेल में क्या आएगा आपका, इलनेस। नेक्स्ट इज केस फाइंडिंग परटेन्स टू। केस फाइंडिंग किस तरीके की प्रिवेंशन में आ जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। केस फाइंडिंग आता है जनरली प्रीमॉर्डियल जो कंडीशन होने वाली है। तो केस फाइंडिंग किस में आएगा, जब केस फाइंड आउट होगा तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो इसमें आएगा आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन में। बट एक बार आप इसको थोड़ा सा रीचेक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, A condition for onset of disease causation includes agent, host and environment is। तो ऐसी कंडीशन जिसमें डिसीज को कॉज करने वाला एजेंट हो, होस्ट हो जिसको डिसीज होने वाली हो, और वातावरण एनवायरनमेंट हो, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में इंट्रैक्शन, बैलेंस, प्रेजेंटेशन या फिर इनिशिएशन। तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, इंट्रैक्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइडिंग PPT-CT सर्विसेज इज। तो PPT-CT सर्विसेज का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एक इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, ताकि पेरेंट से बच्चों में HIV ट्रांसमिट ना हो पाए। उसके लिए एक PPT-CT सर्विसेज दी जाती है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द रेफरल यूनिट फॉर हाउ मेनी सब सेंटर। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कितने सब सेंटर रेफरल यूनिट के तौर पर आते हैं। तो ऑप्शन में 4, 5, 6 या फिर 7। तो PHC में है जो 4 से 6 सब सेंटर आते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा, 6, क्योंकि मैक्सिमम 6 सब सेंटर तक एक PHC के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असिस्टेंट कलेक्टर इज इन चार्ज ऑफ। तो असिस्टेंट कलेक्टर किसका इंचार्ज होगा, तहसील का, म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर सब डिवीज़न का। तो जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा ये इंचार्ज होगा सब डिवीज़न्स का। बट जो इस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो CCHN की जो ट्रेनिंग वाला जितना भी पोर्शन होता है मोस्टली पढ़ा हुआ है, बट कुछ टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चन को एक बार रीचेक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 को अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा सब डिवीज़न। नेक्स्ट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसीज इन अ स्पेसिफिक एरिया और पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज।
तो यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसीज, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में होती है, पॉपुलेशन में हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा ऑप्शन में? स्पोरेडिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर पैंडेमिक। तो यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसीज है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हो रही है, स्पेसिफिक एरिया में हो रही है, तो क्या कहलाएगा? एंडेमिक। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। तो स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक कहलाती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? ऑप्शन में HIV, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलेरा या फिर डायबिटीज। तो स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक क्या कहलाती हैं? जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर इनमें आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ, डायबिटीज। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग। तो सेक्स रेशियो है जो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? ऑप्शन में है नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ फीमेल्स या फिर डेमोग्राफिक ट्रेंड। तो सेक्स रेशियो में क्या पता चलता है कि 1000 मेल पर कितनी वुमेन है, फीमेल हैं। तो यहाँ पर सेम थिंग है कि नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो वो है सेक्स रेशियो। नेक्स्ट इज मलेरिया सर्विलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मलेरिया सर्विलेंस किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन में है एक्टिव, पैसिव, सेंटिनल या फिर रैंडम सर्विलेंस। मलेरिया सर्विलेंस किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो है एक्टिव सर्विलेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड बेस्ड ऑन होमोजीनस ग्रुप अमंग पॉपुलेशन। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक आपको बताना है जो होमोजीनस ग्रुप को लेके की जाती है, मतलब कि इसमें एक ही टाइप के अलग अलग ग्रुप होंगे। जिस मान लीजिए फीमेल को बस लिया जाता है या फिर मेल को बस लिया जाता है, तो होमोजीनस ग्रुप है, इसमें एनिमल्स को अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। तो होमोजीनस ग्रुप में की जाती है जब सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज कैटेगरी सेकंड बायोमेडिकल वेस्ट इज टू बी डिस्कार्डेड इन। तो बायोमेडिकल वेस्ट है जो कैटेगरी सेकंड का किसमें डिस्कार्ड किया जाएगा? ऑप्शन में है येलो बैग, रेड बैग, वाइट बैग या फिर ब्लू बैग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है येलो बैग एंड रेड बैग को लेके। तो कैटेगरी फर्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट जाता है वो येलो बैग में जाएगा, बट जो कैटेगरी सेकंड का बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो जाता है रेड बैग में। येलो बैग में पूरा एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट जाता है, तो उनके लिए कौन सा कलर कोड यूज़ किया था? येलो बैग। बट जो यहाँ पर कैटेगरी सेकेंड एंड फिफ्थ का जो वेस्ट होता है वो जाता है रेड बैग में। नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करना और स्टोरेज करने के सभी पॉइंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में बैग्स टू बी टाइटली सील्ड, बैग मस्ट बी 3/4 फुल, कलेक्शन मस्ट बी डेली, बैग्स कैन बी स्टोर फॉर 72 आवर्स। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसमें बैग आपको टाइटली सील करना है, 3/4 ही फिल करना है, डेली कलेक्शन करना है जो भी वेस्ट होता है, बट इसको 74 आवर के लिए स्टोर करके नहीं रखना है। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एसेंशियल फैटी एसिड, फैट्स नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, लिनोलिक एसिड या फिर एनिमल्स फैट। तो जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं और जो एनिमल फैट्स हैं ये सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाएंगे, बट लिनोलिक एसिड है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में नहीं आएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर अनदर नेम फॉर टोकोफेरालिस। तो टोकोफेरॉल का दूसरा नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। नेक्स्ट इज अ विटामिन डेफिशिएंसी नॉट बीन रिपोर्टेड इन मैन। तो जो मैन होते हैं उनमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है? ऑप्शन में पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड या फिर नियासिन। तो जो भी मैन होते हैं उनमें जो विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी वो मोस्टली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होगी। तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मील ऑफ डे विथ फील गुड फैक्टर इज। तो मील ऑफ डे विथ फील गुड फैक्टर क्या है? तो ये ब्रेकफास्ट। ऑप्शन में है लंच, स्नैक्स या फिर डिनर। फील गुड फैक्टर क्या है मील का? तो है ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी पर डे इज अप टू।
तो प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शन में 20, 30, 40 या फिर 50। तो कितनी होगी? होगी 40 ग्राम। नेक्स्ट इज मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एनिमल सोर्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन फूड पिरामिड इज प्लेस्ड एट। मिल्क प्रोडक्ट हैं, एनिमल सोर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किस फूड पिरामिड में आएंगे? मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल सोर्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आएंगे, बेस का काम करेंगे सभी। नेक्स्ट इज फ्रैंक एनीमिया अफेक्टिंग प्रेगनेंसी स्टैंड फॉर इनएडिक्वेट आयरन रिजर्व ड्यूरिंग। तो फ्रैंक एनीमिया प्रेगनेंसी की किस स्टेज में जनरली प्रेगनेंसी में अफेक्ट करेगा, बट किस टाइम पर? प्री प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में, एडोलेसेंस या फिर चाइल्डहुड एज में? तो ये जनरली प्री प्रेगनेंसी स्टेज में ही अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है? ऑप्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर थायराइड। तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी ऑफ फूड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी फूड का मतलब है ऐसे फूड जिसमें ज़्यादा किलो कैलोरीज प्रेजेंट होते हैं, तो वो आएंगे एनर्जी डेंसिटी, इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी फूड। और ऐसे फूड जो डेंसिटी को कम करेंगे वो डिक्रीज एनर्जी डेंसिटी ऑफ फूड होंगे। बट यहाँ पर इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी ऑफ फूड सभी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एडिंग ऑयल, एडिंग जेजरी, गिविंग मॉल्टेड फूड्स या फिर थिन मिक्सचर। तो यहाँ पर जो डिक्रीज एनर्जी डेंसिटी फूड हैं तो वो क्या होंगे? वो होंगे एडिंग ऑयल। तो यहाँ पर आप फर्स्ट को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लाइजा वायरस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर। तो लाइजा वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यह रेबीज के लिए। तो यहाँ पर आप इसको फर्स्ट को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑल दी फॉलोइंग डिसीज आर कवर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नेशनल प्रोग्राम एक्सेप्ट। तो यूआईपी नेशनल प्रोग्राम में सभी डिसीज कवर हैं किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, एंट्रिक फीवर या फिर टिटनस। तो डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी और टिटनस ये सभी कवर होती हैं, बट एंट्रिक फीवर और टाइफाइड फीवर को इसमें कवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट एंटी एडल्ट मॉस्क्यूटो कंट्रोल मेजर्स इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। तो एंटी एडल्ट मॉस्क्यूटो कंट्रोल में सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इंसेक्टिसाइडल, रेसिडियल स्प्रे ऑफ डीडीटी, फॉगिंग ऑफ पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट, मेलाथियोन स्प्रे या फिर यूज़ ऑफ कैरोसिन। तो मलेरिया, एंटी मलेरिया कंट्रोल में मेलाथियोन स्प्रे यूज़ किया जा सकता है, पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट की फॉगिंग किया जा सकता है, डीडीटी का स्प्रे किया जा सकता है, बट कैरोसिन यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ब्रूजिया मलाई विच कॉज फाइलेरियासिस इज स्प्रेड बाय। तो किसके द्वारा स्प्रेड होगा मेंसोनिया के द्वारा। नेक्स्ट इज आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस डज। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या फाइंड आउट होगा? तो इसमें पता होगा एंटीबॉडी डिटेक्शन। नेक्स्ट इज मिलेट सीड लाइक शैडो आर सीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ लंग्स इन। मिलेट सीड लाइक की छाया देखने को मिलेगी लंग्स के अलग अलग पार्ट में, तो किस में मिलेगी? ऑप्शन में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। तो देखने को मिलेगी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में। नेक्स्ट है अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के अर्लीस्ट सिम्टम पूछे हैं। ऑप्शन है सोर थ्रोट, ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, हाई फीवर या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। डिप्थीरिया में सबसे पहले आपका जो थ्रोट है वही इन्फेक्ट होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा थ्रोट, सोर थ्रोट। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ टिटेनस एक्सेप्ट। तो टिटेनस के सभी फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मैजिस्टर स्पाम्स, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंडेमिक इन इंडिया या फिर कैन अफेक्ट एनी एज। तो टिटनेस है जो मैजिस्टर स्पाम करेगा, एंडेमिक इंडिया में और अफेक्ट किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा, बट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मीजल्स वैक्सीन एक्सेप्ट। तो मीजल्स वैक्सीन के सभी फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन, टू बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, गिवन सबक्यूटेनियसली या फिर गिवन इन अपर लेफ्ट आर्म। तो मीजल्स वैक्सीन को है जो
सभी को पता है कि सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, बट यहाँ पर मीजल्स वैक्सीन की साइट को लेके यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, बट यहाँ पर जो मीजल्स वैक्सीन है कहाँ पर दी जाती है, तो ये आपको बताना होगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मीजल्स वैक्सीन है जो कहाँ पर दी जाती है। सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, लैटेनेटेड वायरल वैक्सीन है, एंड स्टोरेज टेम्परेचर भी सही है। इसको आपके लिए सही जगह बताना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज कैंसर अराइजिंग फ्रॉम एम्ब्रियोनिक टिश्यू आर टर्म्ड एज। तो ऐसा कैंसर जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? ये लास्ट टाइम BNS 041 में भी आया था ये क्वेश्चन। सार्कोमा, लिम्फोमा, जर्म सेल ट्यूमर या फिर ब्लास्टोमा। तो जो कैंसर एम्ब्रियोनिक टिश्यू से हो रहा है वो क्या कहलाता है? ब्लास्टोमा। नेक्स्ट इज कॉमन सोर्स ऑफ इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट इन डाइट लीडिंग टू ओबेसिटी आर। तो ऐसे कौन से कॉमन फूड हैं जो ओबेसिटी को होने का कारण बनेंगे, ओबेसिटी होने का, और कार्बोहाइड्रेट भी उनमें ज़्यादा रहेगा? ऑप्शन में जंक फूड, स्वीट एंड ड्रिंक, बर्गर्स या फिर स्नैक्स। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होगी वो क्या होगी? वो होगी जंक फूड, जिनके कारण ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट इज डायबिटीज इज नो सस्पेक्टेड व्हेन अ पर्सन हैज ऑल एक्सेप्ट। डायबिटीज सस्पेक्ट होगी सभी कंडीशन में किसी एक को छोड़कर। नॉन हीलिंग वुंड, एडिकेट वेट, ट्यूबरक्लोसिस या फिर फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। तो जिसको ट्यूबरक्लोसिस होती है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस रेयर होते हैं, बट नॉन हीलिंग वुंड होते हैं, वेट भी एडिकेट हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग एग्जिट इन ब्लाइंडनेस एक्सेप्ट। तो ब्लाइंडनेस में है जो सभी चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। विजुअल एक्विटी 1/60, नो लाइट परसेप्शन 3/60, फिंगर काउंटिंग एंड 3 मीटर 20/60 आई साइट। तो ब्लाइंडनेस में एग्जिस्ट रहेंगी सभी चीज़ें किसी एक को छोड़कर, तो होगा नो लाइट परसेप्शन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन फैक्टर लीडिंग टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ह्यूमन फैक्टर पूछा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेके, तो ऑप्शन में पुअर लाइटिंग, ओवरलोडिंग, वेट वेदर या फिर इम्पल्सिवनेस। तो ह्यूमन फैक्टर पूछा है तो वो होगा इम्पल्सिवनेस। यहाँ पर आप अपने सही तरीके से या तो जो भी वाहन चला रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं, फिर हड़बड़ाहट में चला रहे हैं या फिर एक्साइटमेंट में चला रहे हैं, तो ह्यूमन फैक्टर में सभी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर टू बी फॉलोड बाय फॉर स्क्रीनिंग एंड फॉलोअप ऑफ सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग और फॉलोअप के लेके पॉइंट हैं वो सभी सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड, स्क्रीनिंग एवरी 5 ईयर, एज ऑफ स्क्रीनिंग टू बी 16 to 40 ईयर, स्क्रीनिंग डन बाय VIA एंड पैपिस्मियर। तो विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड ही है यहाँ पर, एंड पैपिस्मियर फोर्थ ऑप्शन है, बट जो यहाँ पर एक्सेप्ट में आएगा वो क्या होगा? तो होगा स्क्रीनिंग एवरी 5 ईयर। नेक्स्ट इज मास्टोडेनिया इज द टर्म ऑफ फॉर। तो मास्टोडेनिया का टर्म क्या है यहाँ पर? पेन इन द ब्रेस्ट। नेक्स्ट इज द कॉमनेस्ट ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो कंप्यूटर प्रोफेशनल को सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है तो होगी कार्पल टनल सिंड्रोम। ऑप्शन में डर्मेटाइटिस, केजन डिसीज या फिर ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं उनकी बैठे बैठे उनको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट यहाँ पर बायस्टोसिस मोस्ट कॉमनली अकर्स ड्यू टू द डस्ट ऑफ। तो बायस्टोसिस है जो कॉमनली कॉटन डस्ट के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल डिसीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है किसी ऑक्यूपेशनल डिसीज को रोकने के लिए अपने आप को एक को छोड़कर। ऑप्शन में पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, इम्यूनाइजेशन, हैंड वॉशिंग या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो हम सभी करेंगे ताकि ऑक्यूपेशनल डिसीज होने से रोका जा सके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के तौर पर, बट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सभी फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में चाइल्ड इज लेस अटेंटिव इन क्लास, इम्पल्सिवनेस, इंटरप्ट्स कन्वर्सेशंस फ्रिक्वेंटली, रिपोर्टेड मोर इन गर्ल्स देन द बॉयज।
तो यहाँ पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के फीचर होंगे कि चाइल्ड क्या है, लेस अटेंटिव इन क्लास, इम्पल्सिवनेस है, इंटरप्ट कर रहा है कन्वर्सेशन में, बट गर्ल्स में यहाँ पर कहा रिपोर्टेड मोर इन गर्ल्स देन द बॉयज, बट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है बॉयज़ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4th। नेक्स्ट इज सीजोफेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो सीजोफेनिया के सभी साइन हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स या फिर फ्लैशबैक्स। तो सीजोफेनिया के साइन है वो क्या है, फ्लैशबैक्स, बहुत ही रेयर केस में होगा। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर चेंजेस इज सीन और सेंस ऑर्गन ड्यू टू एजिंग एक्सेप्ट, जैसे जैसे एज बढ़ेगी एजिंग प्रॉब्लम होगी तो सभी सेंस ऑर्गन में चेंज आएंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिक्रीज टेस्ट, प्रेसबायोपिया या फिर इंक्रीज स्मेल। तो एज बढ़ेगी जैसे जैसे टेस्ट कम होगा, प्रेसबायोपिया की कंडीशन होगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, बट स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी ज़्यादा। नेक्स्ट इज फैक्टर लीडिंग टू डिरेंजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन एल्डरली पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ऐसे फैक्टर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिरेंजमेंट्स का मतलब है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एल्डरली में किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इम्प्रूव्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, हाइपोथायरॉयडिज्म, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को लेके यहाँ पर एल्डर पेशेंट में सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगी किसी एक को छोड़कर। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज इन एटीट्यूड इज एट द लेवल ऑफ, तो एटीट्यूड में चेंज होता है किसी लेवल पर जाकर तो क्या कहलाएगा, कॉग्निशन। नेक्स्ट इज वंस ओपिनियन ऑफ हाउ सीरियस अ कंडीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस आर स्टैंडर्ड, तो किसी एक का ओपिनियन और सिचुएशन क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में परसीव्ड सीवियरिटी, परसीव्ड बेनिफिट, परसीव्ड बैरियर्स या फिर परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। तो जो यहाँ पर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं किसी एक के ओपिनियन के कारण, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा परसीव्ड बेनिफिट। नेक्स्ट इज रेशनल अपील इज अ बिहेवियर चेंज लीडिंग टू, तो रेशनल अपील है जो बिहेवियर चेंज में इम्पोर्टेंट होगी, तो इसका क्या रीजन होगा, इंक्रीज्ड इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, मोटिवेशन या फिर सोशल प्रेशर। तो यदि आप किसी चीज़ का रेशनल अपील करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ वीकली वर्क कैलेंडर एक्सेप्ट, तो वीकली वर्क कैलेंडर के सभी फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। तो ये आपने जब 6 महीने की ट्रेनिंग की है उस टाइम पर पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं। तो वीकली वर्क कैलेंडर में क्या क्या फीचर्स होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मेक अ ब्लैंक टेबल विथ रो एंड कॉलम, इजी टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट, सुपीरियर्स नीड नॉट मॉनिटर, इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ वर्क। तो सभी फीचर होंगे किसी एक को छोड़कर। तो सुपीरियर्स नीड नॉट मॉनिटर इसका है जो यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि सुपीरियर आप क्या करते हैं उसको हमेशा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ आशा, जो आशा वर्कर होती है उनका रोल यहाँ पर कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है अरेंजिंग एस्कॉर्ट सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट मदर, काउंसलिंग ऑफ प्रेग्नेंट मदर, डॉट्स प्रोवाइडर, मेंटेन वेल बेबी क्लिनिक। जो आशा वर्कर होंगी वो सभी काम करेंगी और वेल बेबी क्लिनिक को मेंटेन नहीं करेंगी। नेक्स्ट है ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ टीम वर्क एक्सेप्ट, तो डॉट्स प्रोवाइडर का मतलब है यहाँ पर कि जो डॉट्स थेरेपी दी जाती हैं वो आशा आपको समझा सकती हैं कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, क्योंकि ये अंडर ऑब्जर्वेशन में ही डॉट्स थेरेपी ली जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ टीम वर्क एक्सेप्ट, तो टीम वर्क के सभी काम हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इनहेंस एफिशिएंसी ऑफ वर्क्स, इंक्रीज चांस ऑफ इनोवेशन, डिसीजंस आर टेकन बाय द टीम लीडर या फिर क्लैरिटी ऑफ टास्क। टीम वर्क में एक टीम लीडर होगा, उसी के द्वारा सभी डिसीजन नहीं लिए जा सकते, कभी कभी जो काम कर रहे हैं उस ग्रुप में उनकी भी बात सुनी जाएगी। यहाँ पर आपका आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट इज वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर, तो एक जो अच्छा लीडर होता है उसमें कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। ऑप्शन में अथॉरिटेशन, डेमोक्रेटिक, विजनरी या फिर लेइजे फेरियर। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल लीडर होगा वो डेमोक्रेटिक टाइप का लीडर होगा। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजर एक्सेप्ट,
मैनेजर की सभी क्वालिटी होंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है प्लानर, स्टेटस क्यू, सुपरवाइजर या फिर एडवोकेट। तो एक जो अच्छा मैनेजर होगा वो सुपरवाइजर का काम भी करेगा, एडवोकेट का काम भी करेगा और प्लानिंग करने का भी काम करेगा, बट स्टेटस क्यू का काम नहीं करेगा। तो आंसर होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्टिव बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए सही बिहेवियर नहीं होगा। ऑप्शन में प्राइस द वर्क, फैसिलिटेट, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, एनालाइज द प्रॉब्लम, राइज प्रॉब्लम फर्स्ट। तो इफेक्टिव बिहेवियर के लिए जो सही नहीं होगा वो होगा राइज प्रॉब्लम फर्स्ट। जैसे ही आपने बात करना स्टार्ट की आप तुरंत उसमें अपना प्रॉब्लम निकालना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन सब सेंटर एक्सेप्ट। तो सब सेंटर में सभी जो रिकॉर्ड होंगे वो होंगे किसी एक को छोड़कर। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, ड्रग रजिस्टर, एमटीपी रजिस्टर या फिर एपिडेमिक रजिस्टर। तो एमटीपी रजिस्टर सब सेंटर में अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज इन स्टेट एग्रीगेटेड रिपोर्ट द कॉम्प्लिकेशन लेवल इज। तो स्टेट की जो एग्रीगेटेड रिपोर्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशन लेवल क्या होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसमें होगा सेकंड लेवल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सॉरी इसमें लेवल होगा थर्ड लेवल। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन कवरेज इज स्टेटेड टू बी। तो इम्यूनाइजेशन कवरेज में क्या आएगा, तो इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि इसमें 1 साल तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ 9 to 11 month ओल्ड चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका फर्स्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने तक के बच्चों को जितनी भी वैक्सीन है वो सभी लग गई, वो काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नंबर ऑफ 1 year ओल्ड चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इनटू 100। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग यूज ऑफ सब सेंटर फंड अंडर NHM एक्सेप्ट। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो सब सेंटर के लिए फंड आया है तो उसकी गाइडलाइंस सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ईच सब सेंटर टू गेट 10,000 एज एन यूनिटाइड फंड, सॉरी अनटाइड फंड टू बी केप्ट इन अकाउंट ऑफ सरपंच, डिसीजन और स्पेंडिंग टू बी अप्रूव्ड बाय VSC, टू बी यूज्ड ओनली फॉर कॉमन गुड। तो यहाँ पर आंसर होगा फंड टू बी केप्ट इन अकाउंट्स ऑफ सरपंच। तो सरपंच के अकाउंट में पूरा पैसा नहीं डाला जाएगा। नेक्स्ट है मंथली SOE रिपोर्टिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो मंथली SOE में सभी इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कलेक्ट बाय 24th of every month, सबमिट व्हेन इवन व्हेन एक्सपेंसेस इज जीरो, रिपोर्ट एनी फंड रिसीव्ड अंडर NDCPS। तो यहाँ पर जितने भी नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड स्कीम के तहत जो भी फंड आता है वो रिसीव करना, तो सभी है यहाँ पर किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या है, सबमिट बाय 25th of the month। नेक्स्ट ऑडिट इन्वॉल्व्स ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑडिट में सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डन बाय आइडेंटिफाइड ऑडिटर्स, ऑडिटर्स में और मे नॉट विजिट, चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज गिवन फाइनेंशियल ईयर, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑडिटिंग में सभी चीज़ें आएंगी, जो नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑडिटर्स में और मे नॉट बी विजिट। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फैमिली एंड इंडिविजुअल इज। वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा फैमिली और इंडिविजुअल के लिए, क्रिएटिंग द अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगा ये। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड्स आर क्लासिफाइड एज। तो इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड किस में आएंगे, ऑप्शन में यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड, पेरीपोडियल रिकॉर्ड्स, सब्जेक्ट बेस्ड रिकॉर्ड या फिर कलेक्शन बेस्ड रिकॉर्ड। तो ये किस में आएगा, तो ये आएगा यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड में, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट ऑल दी फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर गुड रिपोर्ट एक्सेप्ट। तो गुड रिपोर्ट के सभी क्राइटेरिया हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कैन बी मेड प्रॉम्प्टली, क्लियर एंड कंप्लीट, ऑल डेटा इंक्लूडेड, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो जो क्राइटेरिया होते हैं गुड रिपोर्ट के, सिंपल होनी चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में है कि कैन बी मेड प्रमोटली, क्लियर एंड कंप्लीट, ऑल डेटा इंक्लूडेड, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए ना कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ताकि अदर जो भी आते हैं उनको पढ़ने में हेल्प हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट इज
वाटर विद गुड माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ऐसा वाटर जिसमें अच्छी माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी हो वो कहाँ पर होगा? ऑप्शन में रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर स्प्रिंग्स। इस तरीके का वाटर आपको मिलेगा कहाँ पर? स्प्रिंकल्स जो होते हैं उनमें। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल दी फॉलोइंग आर मेथड फॉर केमिकल डिसइंफेक्टेंस ऑफ वाटर एक्सेप्ट। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी मेथड यूज की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन या फिर बॉइलिंग। आयोडीन है जो वाटर के केमिकल डिसइंफेक्टेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉट नॉट पुट रिस्क्राइब वेस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कौन से फीचर नहीं होंगे इसमें? ऑप्शन में डोंट डीकम्पोज इजीली, जनरेटेड बाय ग्रोइंग फूड, कॉम्बस्टाइल या फिर आर एस्थेटिकली गुड। तो जितने भी नॉन प्रिस्क्राइब्ड वेस्ट होंगे इनको क्या किया जाता है कि इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे। नेक्स्ट इज बाइटॉट स्पॉट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आर सीनन। बाइटॉट स्पॉट में क्या होगा, ये कहाँ पर देखने को आपको मिलेगी? तो देखने को मिलेगी कंजक्टिवा में। नेक्स्ट सनफ्लावर ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ। सनफ्लावर ऑयल का रिच सोर्स किसका है? विटामिन ई का। तो आंसर होगा आपका सेकंड विटामिन ई। नेक्स्ट इज फाल्सीपेरम मलेरिया इज यूजुअली ट्रीटेड विद। तो फाल्सीपेरम मलेरिया ट्रीट किया जाता है आर्टीमेसिनिन के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।